योगींद्रों को भी दुर्लभ हैं, वे भी जिन वृषभानंदिनी के अंचल की हवा लगने से ही अपने को धन्य और कृतार्थ मानते हैं, वे जिस दिशा में हैं उस दिशा को नमस्कार है। ये मंगलाचरण का श्लोक है और इसमें मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वो तीनों गुण इसमें आ गए हैं इस श्लोक में। मंगलाचरण का नमस्कारात्मक गुण होता है, वो आखिरी पंक्ति में आया है, और जो वस्तु निर्देशात्मक गुण है वो बीच की पंक्तियों में आया है, और उन्हीं में आशीर्वादात्मक अभिप्राय भी आया है। इस तरह से ये तीनों गुण इसमें आ जाते हैं। वस्तु निर्देशात्मक जो प्रकार का मंगल होता है, जिसमें प्रतिपाद्य वस्तु का गौरव बताया जाता है, वो चल रहा है योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपी के द्वारा। इसमें योगींद्र दुर्गम गति के अनेक अर्थ बताए जा चुके हैं। सामान्य योगियों का तो कोई महत्व ही नहीं है, सामान्य योगियों की बात तो छोड़ दो। योगियों के इंद्र ब्रह्मादि को लिया गया है, और वो हमने कल बताया था कि जब तक ऐश्वर्य का चश्मा आंखों पर लगा हुआ है तब तक माधुर्य रस में प्रवेश नहीं है। ब्रज उपासना की यही विशेषता है। ब्रज में शुद्ध माधुर्य की उपासना है, जिसको समझना कठिन है। ऐश्वर्य तो समझ में आ जाता है, जो बड़ा है भगवान बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान छोटा है, प्रेम में बहुत छोटा है, ये समझ में नहीं आती बात। इसीलिए ये यहां आकर के इस लीला में ब्रह्मा आदि को भी चक्कर आ जाता है, मोह आ जाता है, और जाने कितनी जगह इंद्र को हुआ, वरुण को हुआ, ब्रह्मा को हुआ, तमाम स्थान स्थान पर ये लीला ही ऐसी है। देवगणों को जाने कितनी बार मोह हुआ, और मोह के कारण वे ही मोह का कारण यही था कि वो भगवान इतना छोटा है, बन गया है, वो समझ ही नहीं पाते, प्रेम की शक्ति को समझ ही नहीं पाते कि प्रेम है क्या। इसी बात को किसी न किसी रूप में सब जगह कहा गया है। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होए। बोले निर्गुण निराकार बड़ा आसान है, उस पर आस्था होना, दिखाई नहीं पड़ रहा है। सगुण साकार की लीलाएं बड़ी विचित्र होती हैं, और उसमें सुगम अगम नाना चरित हैं, जिसको सुन करके मुनि मन भ्रम होए। मुनियों के मन में भी भ्रम उत्पन्न होता है, जो बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि हैं। यहां तक कि गरुड़ जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनको भी मोह हो गया था। उनको हुआ, सती जी को हुआ। इस तरह से ये समझना बड़ा कठिन है, और इसीलिए
श्रीमद् राधा सुधा निधि में पहले श्लोक में ही ये बात कह दी गई। इससे इस रस की दुरूहता माने समझने में कठिनाई है, इसको समझना बड़ा कठिन है। और यहां तक कहा गया है यत पादाम्बुरुहैक रेणु कर्णिकाम मूर्धना निधातुम नहीं। ये रस इतना कठिन है, यत पादाम्बुरुहैक रेणु कर्णिकाम मूर्धना निधातुम नहीं। प्रापुर्ब्रह्म शिवादयोऽप्यधिकृत्यो गोप्यैकभावाश्रया यत प्रेमामृतमाधुरी रसमयम् यन्नित्यकैशोरकम् तदरूपम परिवेष्टुमेव नयनोन्नोलायमानम मम। अरे बोले आश्चर्य की बात यह है कि हम उस रूप को देखना चाहते हैं। लोलायमान माने हमारा मन चंचल है। जिन श्री राधिका रानी के चरण कमल की एक कणिका को, राधिका रानी के चरण कमल, उसमें जो रज लगी हुई है, ब्रजरज, उसकी एक कणिका को ब्रह्मा शिव आदि अपने मस्तक पर धारण नहीं कर पाए। अब ये इसी भाव को पहले श्लोक में उन्होंने मंगलाचरण में दिखाया। कई जगह ये बातें कही हैं। सारे ग्रंथ में इस रस की दुरूहता, कठिनाई, ये उन्होंने कई कई जगह बताई है। और उन सब का सार इस प्रथम श्लोक में बता दिया, मंगलाचरण में ही, कि देखो ये रस हम जो कहने जा रहे हैं, यहां पर प्रवेश तो बोले और तो क्या, श्री कृष्ण का ही बड़ी कठिनाई से होता है। उनका ये कहने का भाव है, ब्रह्म का ही प्रवेश, फिर औरों की तो बात ही क्या कही जाए। कहते हैं कि यत पादाम्बुरु होएगा, जिन राधिका रानी के सुंदर गोरे गोरे चरण, उन चरणों में लगी हुई जो एक रजकण है, ब्रजरज, उसको ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतम न प्रापुर। उस राधिका रानी के चरण रज के कण को ब्रह्मा शंकर धारण करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने पद्म पुराण में कहा है कि 60 वर्ष सहस्राणि पुरा तप्तम मया तपः। बोले मैंने 60,000 वर्ष तक तपस्या किया, ब्रह्मा जी कहते हैं। भक्त्या ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुपलब्धे। ब्रह्मा जी बोले 60,000 वर्ष तक हमने तपस्या किया। बोले कि आपने तो ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं, जबकि बाबा के बाबा के बाबा हैं। बोले आपने काहे के लिए तपस्या किया? बोले ब्रज स्त्रियों, ब्रज गोपियों के चरण रज की प्राप्ति के लिए, लेकिन हमको मिल नहीं पाई। ये इतना कठिन है। ब्रज गोपियों की चरण रज इतनी कठिन है। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तम, तपः पूरा।
और भक्त्यानंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु उपलब्ध है। ये पद्म पुराण का वचन है, इसीलिए यहां श्रीमद् राधा सुधा निधि में जो कुछ कहा गया वो समस्त निगम वेद शास्त्र आदि का भी सार है, शास्त्र प्रमाण की बातें हैं, वही बात यहां कह रहे हैं कि यद पादाम्बुरुहैक रेणु कर्णिकाम, एक रजकण प्राप्त करने के लिए, किशोरी जी के चरणों की एक रजकण प्राप्त करने के लिए, मूर्धना मन अपने मस्तक पर धारण करने के लिए ब्रह्मा शिव भी नहीं आज तक समर्थ हो पाए। हमने आपसे पहले कहा था कि संदेह की आवश्यकता नहीं है, ऐश्वर्य रूप से वो नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। और जब गोपी भाव आएगा वो अलग बात है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, शंका नहीं करनी चाहिए। हम समन्वय करते हुए चल रहे हैं। जैसे शिव जी को मिला रास रस, कब मिला? शिव रूप से नहीं मिला, गोपी रूप से मिला। इसलिए जितने वाक्य हैं ये सब सही हैं। ब्रह्मा जी को नहीं मिला, ये बात सही है। और कब मिला? जब ब्रह्माचल पर्वत बन गए। ईश्वर रूप से ब्रह्मापने से नहीं मिला, इसलिए सब वाक्य सही हैं। प्रापुर ब्रह्म शिवा तयो शिवादयोप्यधिकृतिम, कैसे मिलता है? गोप्यैक भावाश्रया, एकमात्र गोपी जनों के भाव का आश्रय लेने से। जब प्रेम में हृदय होगा, यत्पादम्बुरुहैकरेणु कणिकां मूर्धानितातुं नहि प्रापुर्ब्रह्म शिवादयोप्यधिकृतिं गोप्यैक भावाश्रया, सापि प्रेम सुधारसाम्बुधिनिधि राधापि साधारिणी, भूताकालगतिक्रमेण बलिना हे दैव तुभ्यं नमः। ये बड़ा विचित्र श्लोक है और इसमें कहते हैं वो राधा जिनके की चरण रज की प्राप्ति ब्रह्मा शंकर नहीं कर पाए, वो आज साधारण बन गई। साधारण बन गई मतलब क्या हुआ? इसके बहुत से भाव लिखे हैं। इसके भाव लिखे हैं कि ये जो गुप्त थी उपासना राधा रानी की, कोई नहीं जान पाया उसको। अब बड़े बड़े सखियों ने अवतार लेकर के, आचार्य बन करके और रहस्य खोल दिया। व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार। बोले देखो क्या काल की गति है। जिस तत्व को शिव जी ने सुनाया भी नहीं पार्वती को अमर कथा में, अब वो खुलेआम कह रहे हैं हम भार डार में डार, हम तो सब बेपरवाह के साथ हम राधा तत्व को हम खोल रहे हैं। एक तो ये भी भाव है, एक ये भी भाव है कि वो राधिका रानी सा राधा साधारणी भूता। इसका ये भाव है कि लोग साधारण समझने लग गए कि एक प्रेमिका थी, केवल कृष्ण की प्रेमिका समझा उन्होंने। अरे रे रे रे, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये मूर्ख जनता खाली एक कृष्ण की प्रेमिका समझा उसने। अथवा एक तीसरा भाव ये भी है कि जो ब्रह्मा शिव को नहीं मिला उसको साधारणी भूता नहीं, साधारणी भूता से मतलब है कि उसको इतना सरल बना दिया कि यहां धाम प्रकट हुआ और धाम के प्रकट होने से छोटे जीव भी राधा तत्व की प्राप्ति करने लग गए। अब देखा जाए तो हम जैसे लोग जो अत्यधिक नीच पतित हैं,
वो श्री राधा रानी के नाम लेने के अधिकारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लिखते हैं एक जगह, वो कहते हैं क्वासौ राधा, कहां तो राधिका रानी, निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ, जो निगम पदवी से भी दूर हैं, बहुत दूर हैं, जहां वेदों की पहुंच नहीं है। वेद केवल ऐश्वर्य का ही गान करते हैं, और वेद में एक मंत्र आता है परोक्ष प्रिया ही देवा, उस ऐश्वर्य को भी परोक्ष रूप से गाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। ये वेद की शैली है, छिपा के बात कहते हैं। इसीलिए आज वेद से अनेक उपासनाएं सिद्ध होती हैं। तो क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा, वेदों से भी दूर है। और कृष्ण, बोले कृष्ण तो जहां कमल रहता है उस कमल के भीतर भंवरा बंद हो जाता है। कृष्ण एक भ्रमर हैं, भंवरे हैं। भंवरा क्या कभी कमल से दूर रह सका है या रहेगा? बोले नहीं नहीं, कृष्ण ने तो यहां महाभारत रचाया, ये किया वो किया। अरे बोले वो कृष्ण, उन कृष्ण का जो रूप है वो अलग है। हम जिन कृष्ण की बात कहते हैं, जो श्री राधिका नाथ हैं, वो किशोरी जी से कभी एक क्षण को अलग नहीं हो सकते हैं। वो तो उनके हृदय कमल के भीतर सदा बंद रहते हैं। क्वासौ राधा निगम पदवी दूरगा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुच कमलयोरंतरैकांतवासः। और हम लोग कैसे हैं? क्वाहं तुच्छः परममधमा प्राण्यो गर्ह्य कर्मा। कहा हम तो अत्यधिक गर्हित कर्म वाले, यानी नीच कर्मों से राधिका रानी नहीं मिलेगी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं हम रसिक बन गए, चाहे जो कुछ कर लो। परम मध्यमा प्राणी, परम नीच प्राणी, लेकिन फिर भी राधा नाम लेने का हक हुआ कैसे तुमको? बोले तुम ऐसे नीच प्राणी थे और नीच कर्म करने वाले परम अधम, तुमने राधा नाम लिया कैसे? बोले बात तुम्हारी सही है, राधा नाम लेने के हम अधिकारी तो नहीं थे, लेकिन यत्तन्नाम स्फुरति महिमा एष वृंदावनस्य। बोले इस धाम की महिमा है, इस मिट्टी में जो रहता है उसको अधिकार मिल जाता है। तुम पापी हो, ठीक है, तुम बड़े नीच हो, ठीक है, माना। तुम हत्यारे हो, ठीक है, माना। तुम अत्यधिक नीच हो, राधा नाम लेने का अधिकार है। ये एक आश्चर्य उन्होंने लिखा है, जिस नाम को श्री कृष्ण भी जाय दिनरात बंशी में रटते हैं, सिद्ध करते हैं। जाहि श्याम मुरली वे टेरत निषदिन बारंबार, और कोटिन रूप धरे रनंदन तऊ न पायो पार। उस नाम को लेने का हर आदमी अधिकार है, हर आदमी को अधिकार है। क्यों? ये धाम जब से प्रकट हुआ, इस मिट्टी में जो भी रहता है वो राधे राधे कहने का अधिकारी है। यह भी यही कारण है। इसीलिए कहा कि वो राधा साधारण बन गई। यद पादाम्बुरु है करेणु कणिका मूर्धना निधातुम नहीं प्रापुर ब्रह्म शिवा दयोप्यधिकृतिम गोप्यैक भावाश्रया। और सापि प्रेम सुधा रसाम्बुद निधि राधा पी साधारणी। बोले अरे कृष्ण लीला मान लो सब लोगों ने गाया तो ठीक है, कृष्ण भगवान है, भगवान ऐश्वर्य है, वहां ऐश्वर्य की लीला का सब आदमी अधिकारी है, लेकिन ये इसका तो कोई अधिकारी नहीं है। बोले क्यों? क्योंकि
वो प्रेम सुधा रसाम्बुधि है। वहां कोई ऐश्वर्य का काम नहीं है राधिका रानी के पास। कहां सृष्टि बन रही है, कहां बिगड़ रही है, कौन असुर हुआ, कहां किसको मारना, किस ब्रह्मांड में क्या है, सब नहीं। सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि। आखिर राधिका रानी है कौन? बोले भगवान में और राधिका रानी में फर्क है। भगवान तो अनंत ऐश्वर्य वाला है और वो तमाम दुनिया भर के झगड़े हैं वहां। किशोरी जी के पास खाली एक प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि, प्रेम रूपी अमृत। ये एक शब्द ऐसा आ गया है। बोले भाई प्रेम रूपी अमृत क्या होता है? अरे बोले भाई अमृत एक जो ये देवताओं ने अमृत पिया, ये तो समुद्र मथा गया और समुद्र मथने से ये अमृत निकला। तो इस समुद्र प्राकृत था, दिव्य तो नहीं था। उसमें सब औषधियां डाली गईं और मंदराचल पर्वत उखाड़ के लाए गए और बासुकी नाग की जो है रस्सी बनी और असुर भी लगे और देवता लगे, जब जाके अमृत बना और उसी की बड़ी तारीफ हो रही है। बोले अगर ये समुद्र में ये जो संसारी समुद्र है इसमें पहाड़ डाला वो भी संसारी था, बासुकी नाग का शरीर डाला वो भी प्राकृत था, संसारी था, जब तो उसमें से जहर निकला। अगर प्रेम रूपी समुद्र को मथा जाए, ये बात कह रहे हैं। सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि। राधिका रानी है कौन ये समझो। बोले इसी अमृत को पी पी करके देवता अमर बन गए, मुठिया गए, मस्त हो गए। ये जो प्राकृत समुद्र से अमृत निकला और इस अमृत को पी करके देवता अजर हो गए, अमर हो गए साहब। अपाम अमृतम सोमाम अमृतो भूव वेद मंत्राया। साहब अमृत मिल गया देवताओं को अमृत मिल गया। वाह वाह वाह, धन्य हो गया। समुद्र मंथन हुआ, अवतार हुआ, बामन और भगवान का फिर मोहिनी रूप हुआ। भगवान ने कई कई अवतार लिया समुद्र मंथन के लिए। एक कच्छप बने भगवान, वो मंदराचल रखा गया, उससे भी काम नहीं चला। भगवान पर्वत को ऊपर दबाने के लिए हजारों भुजा धारण करके एक दूसरा रूप वहां धर के बैठे, तब भी काम नहीं चला। भगवान सबके भीतर प्रवेश कर गए मथते समय, ताकत लगती है देवताओं में असुरों में, फिर भी काम नहीं चला। फिर बासुकी के भीतर घुस गए जो मथा जा रहा है पहाड़, बोले फिर भी काम नहीं चला। बोले फिर बहुत से जहर से मरने लग गए तो अमृत की वर्षा किया भगवान ने दिव्य दृष्टि से, फिर भी काम नहीं चला। आखिर वो घड़ा ले गए असुर लोग तो मोहिनी बने। अब कितना कितना प्रयत्न किया भैया एक अमृत के लिए, उस अमृत के लिए कितना कितना प्रयत्न किया गया। बोले इतना प्रयत्न झगड़े टंटे किए गए और झगड़े भी भय, उसमें असुर लोग मटका उठा ले गए और देवता रह गए बिलबिलाते वहां। और जो जैसे यूं देखें जैसे कटे बाजरान को गीदड़ा देखे करें कहां चले गए खेत, अभी तो सबरे तो वैसे ही भैया जब कलसा ले गए तो देवता सबरे कटे बाजरान के खेत की तरह इधर उधर देख रहे हैं गीदड़ान की तरह कि कहा है तो सबरे मेहनतें चली गई। तो फिर भगवान मोहिनी रूप धारण किए, ऐसे ऐसे झगड़े किए, लेकिन बोले वो रहा तो अमृत प्राकृत। प्राकृत मतलब वो स्वर्ग से ऊपर काम नहीं दे सकता है, एक कल्प से ज्यादा उम्र नहीं दे सकता है। तो बोले श्री राधिका रानी कौन है? बोले सापि प्रेम सुधा रसाम्बुधि निधि। प्रेम रूपी समुद्र को मथा गया। इस समुद्र की छोड़ो, किशोरी जी हैं कौन? बोले जो प्रेम श्री कृष्ण का स्वरूप है, उस प्रेम रूपी, बोले वो स्वयं अमृत है। प्रेम रूपी सुधा अमृत, और उसका अमृत के भी भीतर एक रस होता है। अमृत है क्या?
बोले अमृत के भीतर रस होता है, रस ही रस है उसमें और कुछ नहीं है। तो सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधे, बोले उस जरा भी जरा एक ही शब्द है, समझना इसका कठिन है। समझना यूं कठिन है कि पहली बात तो समुद्र को मथा गया और समुद्र में से अमृत निकला। अमृत क्या था? सारी दुनिया के सब औषधियों का, सबका सार का सार, बोले अमृत है। बोले और किशोरी जी को समझना इसलिए कठिन है कि प्रेम रूपी अमृत, प्रेम खुदा ही अमृत है, यानी अमृत का समुद्र मथा गया, यो समझो। और कैसा अमृत? जो इस संसारी अमृत नहीं जो देवता पीते हैं। एक उदाहरण से आप समझोगे। नवाब वाजिद अली शाह थे, अभी सच्ची घटना है, अंग्रेजों के ने उनसे राज लिया था, लखनऊ के नवाब थे। तो उनके कई सौ रानियां थीं। अब जो कई सौ रानियां होंगी तो वो क्या खाएगा पिएगा, कुछ अलग ही खाएगा, मामूली बात थोड़ी कई सौ रानी रखना। तो साहब वो क्या खाते थे? एक छोटी सी बात बता दें आपको। हम तुम लोग खाएंगे, कहीं मेहमान आएगा, भाई भाई पूड़ी बना दो, खीर बना दो और घ्यो रख दो, घ्यो पूड़ी खीर। अब मेहमान की मेहमानी खूब हो गई साहब, खूब बढ़िया पूड़ी बना के दिया और झोल आलू को दे दिया और खीर में घ्यो डाल दिया पूरा, भाई मेहमानी बड़ी जोर की भाई। बोले यार घी से क्या होगा? वाजिद अली शाह की जो पूड़ी बनती थी घृत फूल में बनती थी, औषधियों को डाल करके 1.25 मन घी में इतना सा फूल निकलता था। जैसे कई किलो दही में थोड़ी सी लवनी निकलेगी, ऐसे मनो घी में इतना सा फूल निकलता था, उसको कहते थे घृत फूल। और घृत फूल में उनकी पूड़ी बनती थी, उसको खाते थे। जब तो सैकड़ों रानियां थी, बेगमें थी। तो बोले इसी तरह से समझो, अब उदाहरण दिया कि वो सारा समुद्र मथा गया था जब अमृत निकला था। बोले नहीं, वो भी अमृत प्राकृत है, संसारी है। प्रेम रूपी अमृत को का समुद्र होए, सापी प्रेम सुधा, और उस प्रेम रूपी अमृत के समुद्र को मथा जाए और उसका भी जो रस निकले, अमृत का भी सार होता है रस, और उस रस का भी समुद्र रखा जाए सामने, एक आध बूंद नहीं। बोले अमृत तो निकला था एक ही मटका, वो उठा ले गए सब राक्षस लोग। बोले यहां सार का सार का सार का सार, और वो भी हुए समुद्र, वो है श्री राधा रानी। सापी प्रेम सुधा रसाम्बुधि, बोले ऐसी राधिका रानी भी साधारणी भूता। लोगों ने साधारण कर दिया, हर आदमी यहां बोले तू भी कह राधे राधे, बोले तू भी कह राधे राधे, तू भी कह राधे राधे। लोगों ने, रसिकों ने, दयालु संतों ने उस रहस्य को खोल दिया, जिस रहस्य को श्री कृष्ण भी छिपाते थे, जिस रहस्य को सुखदेव जी ने छिपाया। और व्यासदास अब प्रगट बखानत डार भार में भार। तो वही बात यहां कह रहे हैं, योगींद्र दुर्गम गति से मतलब है कि वस्तु निर्देश कर रहे हैं राधिका रानी। क्या है राधिका? प्रेम तत्व ही श्री कृष्ण है, और प्रेम तत्व ही परम अमृतमय है। रसो वैसा रसम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवती। उस प्रेम तत्व का भी अमृत, और उस अमृत को का समुद्र, और उस समुद्र को मथा गया तो जो रस निकला, और उस रस का जो समुद्र है वो श्री राधिका रानी है। तो सापी प्रेम सुधा रसाम बुधि निधि राधा, ये राधिका रानी का परिचय है। तो जब ऐसी श्री राधिका रानी है, इस बात को केवल यही नहीं कि हम श्रीमद राधा सुधानिधि के श्लोक से कह रहे हैं, पुराणों में भी लिखा है।
हर बात प्रमाण रूप से कही जाती है। उपनिषद में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है। हम बताएंगे समय समय पर। ऋग्वेद से भी प्रमाण देंगे, यजुर्वेद से भी प्रमाण देंगे, जैसे जैसे आगे विषय बढ़ेगा। वो बोले आप कृष्ण की सार कहते हो, ऐसा क्यों है? बोले ऐसा इसलिए है कि आप प्रमाण देख लो इसका, इसमें कोई पक्षपात की बात नहीं है। श्रीमद् भागवत के भीतर महात्म्य दो प्रकार के हैं। एक तो जो धुंधुकारी वाला सुनते हो, तो पद्म पुराण का है। एक पीछे स्कंद पुराण का एक और महात्म्य है, 4 अध्यायों में। ये 6 अध्याय में है, ये जो महात्म्य चल रहा है आजकल, और वो 4 अध्याय में है। इसकी प्रथा ज्यादा है 6 अध्याय वाले की। उसकी भी है प्रथा, ऐसा नहीं उसकी नहीं है। कहने वाले उसको भी कहते हैं। और बल्कि देखा जाए तो उसमें श्री राधिका तत्व का ज्यादा प्रकाश होता है उस उत्तर महात्म्य में। और जाने क्यों लोग पूर्व महात्म्य को ही, पद्म पुराण के ही महात्म्य को अधिक कहते हैं। यद्यपि कहना वो भी महात्म्य कही के कहो, महात्म्य तो एक ही है, लेकिन यहां प्रथा ज्यादा दिन से चल रही है, इसलिए यही महात्म्य ज्यादा कहा जाता है। वैसे उसको भी कहा जा सकता है और कहना भी चाहिए, और उसमें श्री जी का ज्यादा प्रकाश है देखा जाए तो वहां लिखा है कि सब द्वारका की रानियां आती हैं बज्रनाभ जी के साथ ब्रज में। जब श्री कृष्ण चले जाते हैं अवतार काल समाप्त करके, तो कृष्ण लीला अनेक प्रकार की है, आपको भी बता दें। तो रानियां आती हैं बज्रनाभ के साथ दुखी होकर के कि हाय अब कृष्ण नहीं हैं, कैसे कृष्ण के बिना हम लोग जीवित रहें। भागवत में तो कि सब चली गई, लीन हो गई मौसल लीला में, महाभारत में भी आई है। लेकिन ये जो स्कंद पुराण का महात्म्य है, इसका महात्म्य बड़ा विचित्र है और ये लीला बड़ी दिव्य है। इसमें सब रानियां लीन नहीं होती हैं अग्नि आदि में। ये बड़े मधुरता से इसको प्रकाशित किया ब्रजभूमि की महिमा के लिए। वो आती हैं यहां कृष्ण के विरह में, और विरह में आकर के यहां बज्रनाभ जी साथ में हैं, शांडिल्य ऋषि साथ में हैं। बड़े बड़े शांडिल्य जी ने भक्ति सूत्र बनाया है, ये प्रसिद्ध ऋषि हैं। जैसे नारद जी हैं, साधारण ऋषि नहीं हैं, समझो दूसरे नारद। शांडिल्य जैसे प्रतापी ऋषि साथ में हैं, बज्रनाभ भी साथ में हैं। और वो आती हैं यहां, जब वृंदावन में यमुना जी को देखती हैं, यमुना जी बह रही हैं झरझर झरझर, वही आनंद हो रहा है, वही आनंद चारों ओर हो रहा है। तो उस समय वो पूछती हैं रानियां कि हम लोग तो कृष्ण के विरह में हमको श्वास लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे यमुना, हमको श्वास लेना भी मुश्किल है कृष्ण के बिना, और तुम आनंद से बह रही हो। ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई विरह नहीं है, ऐसा लगता है कि तुम्हें कृष्ण के न रहने का कोई दुख नहीं है। हमको बड़ा संशय हो रहा है, क्या या तो तुमको दुख नहीं है कि कृष्ण प्रेम नहीं है? क्या कारण है तुम इस तरह से बह रही हो और स्वतंत्र अबाध गति से, और तुम्हारी लहरों में कोई भी विरह नहीं दिखाई पड़ रहा है? ये शंका किया उन्होंने। तो यमुना जी ने उत्तर दिया, और बहुत बड़ा उत्तर दिया, और बहुत बड़ा रहस्य बताया। वे कहती हैं कि हे महिषियों और रानियों, तुम ठीक कहती हो, कृष्ण के बिना सांस लेना ही दुर्लभ है। लेकिन तुमको मालूम नहीं है, कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण जीवन है, कृष्ण प्राण है,
परंतु फिर भी हमको एक ऐसी वस्तु मिल गई है जो कृष्ण से भी दुर्लभ है और जिसके प्रभाव से हमको कभी कृष्ण का विरह नहीं सता सकता है। इन्हें जहां राधिका रूपी कमल का पुष्प रहेगा वहां भंवरा अवश्य रहेगा। बोले हमें कभी कृष्ण रूपी भंवरा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारे हृदय में राधिका के चरण हैं। यह रहस्य बताया। वही बात यहां सुधा निधि में कही गई है, श्लोक 260 में। कृष्णस्तस्याः कुछ कमलयोर अंतरैकांतवासः। कृष्ण तो भ्रमर है, वो कभी भी वहां कृष्ण नहीं है। तुमने राधिका रानी के चरण कमल से रहित कृष्ण का आश्रय लिया, इसलिए तुमको विरह सताया, और हमने राधिका रानी के चरण को पकड़ करके कृष्ण को पकड़ा, इसलिए हमको विरह छू नहीं पाया। ये बात है। वो कहती है आत्मा ने केवल कृष्ण को ही समझाता परात्पर तत्व, जो सबका आत्माराम है, सब अनंत प्राणियों का आत्मा है, ये हम मानती हैं। लेकिन उसके आगे भी तुम नहीं समझ पाई, उसकी भी कोई आत्मा है। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा स्थिराधिका। ध्रुवम माने निश्चय समझना, ये हम गलत नहीं कह रही हैं। ध्रुवम माने निश्चय समझना, उस आत्मा राम की भी एक आत्मा है। तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। बोले उनके दास्य के प्रभाव से, राधा रानी के चरण की दासी होने से विरह हमें छू नहीं सकता है। कृष्ण की सामर्थ्य नहीं कि कृष्ण हमको छोड़ जाए। कृष्ण के विरह उसी को सताता है जो राधिका रानी के चरण से रहित है। इस बात को कई जगह कहा गया है, जैसे राधा पाद सरोज भक्ति मचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम प्रीतः स्वं भजतोपि निर्भर महा प्रेमणाधिकम सर्वशः आलिंगत्यथ चुंबति स्ववदनात् तांबूलवास्यैर्वैद कंठे स्वं वनमालिकामपि मम न्यस्तेत् कदा मोहना। बोले क्या तुम कृष्ण की प्राप्ति के लिए तुम लोग परिश्रम करते हो, व्यर्थ में परिश्रम करते हो और तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। बोले फिर, बोले कृष्ण तो ऐसा काम करो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़े। अरे बिना बुलाए कृष्ण तुम्हारे पास आवे। बोले कैसे होगा? बोले जब देखेंगे श्याम सुंदर कि राधा पाद सरोज भक्ति में, कि किशोरी जी के चरण कमलों की इसके भीतर भक्ति है, बस इतना देखते मान। लेकिन कैसी भक्ति? निष्कयिता होनी चाहिए। निष्कयिता माने ये नहीं कि साहब लड्डू मारे, पूरा मारे, पैसा मारे, ये सब गड़बड़ मामला नहीं होना चाहिए। उद्वीक्ष निष्कैतवाम प्रीतः स्वम भजतोपि, और अपने भजन से ज्यादा उसका महत्व देते हैं जो किशोरी जी का भजन करता है। प्रीतः स्वम भजतोपि, और श्याम सुंदर दौड़ते हैं उसके पीछे। प्रीतः स्वम भजतोपि निर्भर महाप्रेमणाधिकम सर्वशः, प्रेम में भर करके दौड़ते हैं। उसने कृष्ण की याद नहीं किया है, मत करे, लेकिन राधिका रानी की याद किया है, तो बोले दौड़ते हैं वहां से और जाकर के उसके पास आलिंगत्य चुंबन, उस दासी भाव से भावित उसको आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं, प्यार करते हैं, और अपनी बनमाला उतार करके जो दिव्य है उसके गले में पहनाते हैं पुरस्कार के रूप कि तेने लाडली जी का तेने याद किया, और अपने तांबूल निकाल करके देते हैं। प्रीता स्वम भजतोपि निर्भर महा प्रेमणाधिकम सर्वशः आलिंगत्य चुंबति स्वबदनाथ तांबूल मास्येर्पेत और कंठे स्वम वनमालिकामपि मम न्यस्तेत् कदा मोहना। तो बोले वो है आत्मा राम कृष्ण की आत्मा। उनके रहते हुए क्या कृष्ण का विरह हमको कभी छोड़ सकता है? हे महिषियों, अभी भी तुमको तुम्हारा विरह अभी दूर हो जाएगा। जो कृष्ण तुमको अभी विरह में सता रहे हैं, वो कृष्ण तुम्हारे पास 50 चक्कर लगाएंगे। बोले फिर क्या करें हम लोग, कैसे राधिका दास से पावें? बोले राधिका दास से हम बताते हैं तुमको, बहुत कठिन नहीं है। बोले क्या? राधिका दास से जिसके हृदय में है उसका संग करो। बोले कैसे?
बोले उद्धव आए थे यहां, गोपियों के चेला बन के गए हैं। उद्धव को बुलाओ और उनसे श्रीमद् भागवत कथा सुनो। बोले उनसे क्यों सुने? बोले भागवत तो बहुत से कहते हैं, भागवत कहने वाले गली गली हैं, लेकिन एकमात्र भागवत का जो लक्ष्य है अंतरंग श्रृंगार रस लीला, भागवत का प्राण क्या है? रास पंचाध्यायी। भागवत का प्राण जैसे हमारा तुम्हारा शरीर है, इस शरीर में जब तक प्राण है जब तक शरीर शरीर है। जरा 2-4 मिनट और कहेंगे, हमें मालूम है आप लोगों को देर हो रही है, लेकिन देर में बैठे थे, ये जरूरी प्रसंग कह दें, कीर्तन कम कर लेना आज। हाँ, तो वो जैसे हमारा प्राण चला गया तो बोले शरीर खत्म, इसको फूंक दो। और भागवत का प्राण क्या है? बोले रास रस, रस प्राण है। अगर रस नहीं आया तो वो भागवत निष्प्राण रही। बहुत से लोग भागवत कहते हैं, बड़े बड़े नामी लोग कहते हैं भागवत, कोई कर्म की ओर खींचता है, कोई ज्ञान की ओर खींचता है, कोई कहीं खींचता है, कोई योग में खींचता है, और कोई कोई पैसा में खींचते हैं। बोले 50,000 लेंगे साहब। बोले भागवत का प्राण देखो। अरे कृष्ण रस आया कि नहीं आया? कृष्ण रस नहीं आया तो भागवत काय की रही है। इसीलिए बोले भागवत सुनना है तो उद्धव जी से सुनना, वो गोपियों की महिमा बताएंगे, पद पद पर दिव्य रास रस दिखाएंगे, श्री जी की महिमा सुनाएंगे। और अरे गहरे पंडित से सुनोगे तो पहले ठहला जाएगा, 50,000 दे जाओ महाराज, जब हम सुनाएंगे। उनसे कोई मतलब नहीं, उनको रसवस से मतलब नहीं है, उनको कलदारम टकाटक इससे न मतलब है, भागवत से मतलब नहीं है। तो उन्होंने उद्धव को बुला करके सुना, वास्तव में उनका विरह दूर हो गया। ये महात्म की कथा है। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि ये योगींद्र दुर्गम गति है, जो वस्तु इतनी दुर्गम है वो यहां पर हम आगे वर्णन करने वाले हैं। यस्या कदापि वसनंचल खेलनोत् धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगींद्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेऽपि। वृषभानुदूलार वृषभानुदूलार राधा 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 हरि प्राण आधार। ये हरि प्राण आधार, हरि प्राण आधार। हे राधा 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 हरि प्राण आधार। विश्वभानु दुलार विश्वभानु दुलार राधा 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 हरि प्राण आधार। कृष्णा कृष्णा रूपिणी जय जय, श्यामा श्याम रूपिणी जय जय। कृष्णा कृष्णा रूपिणी जय जय, श्यामा श्याम रूपिणी जय जय। कीरति सुकुमार कीरति सुकुमार राधा 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 हरि प्राण आधार। हरि प्राण आधार। वृषभानु दुलार वृषभानु दुलार राधा 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 हरि प्राण आधार। विश्वभानु
वृषभानुदोला वृषभा